तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर मिस्ट्री मूवी द ग्रज को, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, जिसे तकाशी शिमोजो ने डायरेक्ट किया है। और मूवी की स्टोरी काफ़ी हॉरिफाइंग है, जिसे देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम पीटर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने वाइफ के सामने अचानक से बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देता है। यह देखकर उसकी वाइफ काफ़ी हैरान होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़ी औरत एमा को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी केयरटेकर योको आती है। एमा कभी भी किसी से कुछ बात नहीं करती, एकदम चुपचाप रहती है। फिर योको यहाँ की सफाई कर रही होती है, तभी उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे एक एटिक से आ रही थी। वो एटिक के अंदर देखने लगती है, तभी एक आत्मा उसे जान से मार डालती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं, कैरन और डक। कैरन जो है वो योको की कंपनी में काम करती है, और योको के अचानक से गायब होने के कारण अब उसके बॉस एमा की ध्यान रखने की जिम्मेदारी कैरन को देते हैं। फिर कैरन एमा के घर जाती है। घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती। यहाँ कैरन एमा से बात करने की कोशिश भी करती है, और एमा उससे कोई बात नहीं करती। फिर कैरन सफाई करने लगती है, और सफाई करते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, तो वहाँ उसे क्लोजेट से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती है, और उस क्लोजेट पे काफ़ी टेप्स भी लगी होती है। फिर कैरन वहाँ की टेप्स निकालती है और उस क्लोजेट को खोलती है, तो उसके अंदर उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसके पास एक काली बिल्ली होती है। कैरन उससे उसका नाम पूछती है, तो वो लड़का खुद का नाम तोशियो बताता है, और वो ज़्यादा बात नहीं करता। कैरन को वहाँ एक बुक भी मिलती है, जिसके अंदर कुछ फोटोज़ और राइटिंग्स थे। उसी घर में उसे एक फैमिली फ़ोटो मिलती है, जो कि उसी लड़के तोशियो की फैमिली की थी। उसके अंदर उसके मॉम और डैड थे, जिसमें उसकी मॉम का फेस फटा हुआ था। अब कैरन उस बच्चे के बारे में एमा से पूछने जाती है, पर एमा अकेली किसी से बातें कर रही होती है। तभी कैरन के सामने एक भयानक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर कैरन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम एमा यानी कि उसी बूढ़ी औरत का पास देखते हैं, जब वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी। इसकी फैमिली में थे उसका बेटा मैथ्यू, मैथ्यू की वाइफ जेनिफर और मैथ्यू की बहन सुजैन। इन लोगों को भी इस घर में अजीब चीज़ें महसूस होती है। जो ब्रोकर इन्हें घर बेच रहा होता है, उसे भी घर के बाथरूम के बाथटब में किसी बच्चे की परछाई दिखती है, और वो डर के मारे इन्हें कुछ भी नहीं बताता और घर बेचकर वहाँ से चला जाता है। इन सभी को यहाँ शिफ्ट होते ही घर के अंदर किसी के होने का एहसास होने लगता है। एक दिन शाम को जब मैथ्यू अपने घर लौटता है, तो वो देखता है कि उसकी घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, और सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। फिर वो अपनी वाइफ जेनिफर के पास जाता है, जो कि पहले से ही पोजेस थी, और तभी वहाँ एक भयानक आत्मा आती है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ को मार डालती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर उस आत्मा को देखकर कैरन बेहोश हो गई थी। और बहुत टाइम होने के बाद भी जब कैरन अपने ऑफिस वापस नहीं पहुंची, तो उसके बॉस उसे ढूंढते हुए एमा के घर आ जाते हैं, और यहाँ कैरन बेहोश होती है, पर एमा की मौत हो चुकी होती है। फिर उसके बॉस पुलिस को बुलाते हैं और कैरन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पुलिस यहाँ पर घर की छानबीन करने लगती है। तब उन्हें घर के एटिक में एमा के बेटे मैथ्यू और उसकी वाइफ जेनिफर की डेड बॉडीज मिलती है, और वहाँ पे किसी का टूटा हुआ जबड़ा भी था। इधर हॉस्पिटल में कैरन से मिलने पुलिस ऑफिसर आता है। वो कैरन को वही फ़ोटो दिखाता है, तो कैरन कहती है कि इस फोटो में जो छोटा लड़का है, इसे मैंने उसी घर में देखा है। पर ऑफिसर कैरन को एक शॉकिंग बात बताता है। वो ऑफिसर कहता है कि ये बच्चा 3 साल पहले ही मारा जा चुका है। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहाँ पर हम मैथ्यू की बहन सुजैन को देखते हैं। सुजैन लेट नाइट को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है, तभी उसे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है और कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है। ये सब देख के वो काफ़ी डर जाती है, और डर के मारे उस बिल्डिंग के गार्ड के पास जाती है, और उस गार्ड को वो सारी बात बताती है। गार्ड उसे हौसला देता है और खुद चेक करने के लिए बाहर जाता है। तो सुजैन सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि गार्ड अचानक से कहीं गायब हो जाता है, और उसकी जगह पर एक अजीब आकृति आ जाती है। ये सब देख के सुजैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। घर पर भी उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगती है। फिर वो बेड पर लेट जाती है, और तभी बेड पर एक आत्मा आती है और सुजैन को भी जान से मार देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, और वो आत्मा अभी भी कैरन को परेशान कर रही होती है। दूसरे सीन में रात के टाइम पर कैरन के बॉस जब अपना काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तभी वो वहाँ किसी लड़की को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। सुजैन के बॉस का नाम एलेक्स होता है। एलेक्स उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब वो लड़की पलटती है तो एलेक्स ये देखकर काफ़ी डर जाता है
क्योंकि उस लड़की का जबड़ा ही नहीं होता और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि योको होती है, जिसे फिल्म की शुरुआत में एमा के घर में जो भूत है उन्होंने मार डाला था और उसी की जगह पर उसके बॉस ने कैरन को वहाँ भेजा है। दूसरे सीन में कैरन इंटरनेट पे उस घर के बारे में सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि उस घर में कुछ सालों पहले एक फैमिली रहती थी, जिसमें तकियो, उसकी वाइफ कयाको और उसका बेटा तोशितो रहता था। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि जो तकियो है वो गुस्से में अपनी वाइफ और बेटे को जान से मार डालता है और फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है। उस आर्टिकल में एक फ़ोटो भी होती है जो कि पीटर की होती है। पीटर वही इंसान है जिसने फिल्म की शुरुआत में अपने फ्लैट से कूदकर जान दे दी थी। फिर कैरन यहाँ से पीटर के वाइफ से मिलने जाती है। वो पीटर के बारे में पूछताछ करती है। पीटर की वाइफ कैरन को पीटर की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखाती है। उन सभी फ़ोटोज़ को कैरन जब गौर से देखती है तो उसे एक बात पता चलती है कि पीटर की सभी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड में एक लेडी दिखाई दे रही है, जो कि और कोई नहीं कयाको थी, जो कि उसी घर में रहती थी और बाद में उसे उसके हस्बैंड ने मार डाला था। उसके बाद वो ऑफिसर कैरन से मिलता है और बताता है कि जब वहाँ उन तीनों की लाशें मिली तो मैं और मेरे साथी 2 ऑफिसर जांच पड़ताल कर रहे थे, जिसमें मेरे साथ के 2 ऑफिसर्स की जान चली गई। ऑफिसर कैरन से ये भी कहता है कि वो घर श्रापित है, वहाँ पर जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। अब वो पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो उस घर को जला देगा ताकि ये सब खत्म हो जाए। फिर वो ऑफिसर घर को जलाने के लिए जाता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है। वो चेक करने जाता है तो उस ऑफिसर को तोशियो दिखता है, लेकिन तभी उसे कोई बाथटब में धक्का दे देता है और डुबाकर जान से मार डालता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैरन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड डग कैरन को ढूंढते हुए उसी श्रापित घर में गया है। कैरन जल्दी से उस घर की ओर जाने लगती है। वहाँ उसे डग नहीं दिखता, लेकिन उसके सामने यहाँ की सच्चाई आती है। उसे सारा सच जो भी यहाँ पर हुआ था वो अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। दरअसल बात यह है कि कयाको कॉलेज के टाइम से ही पीटर को पसंद करती थी, पर उसकी शादी टोक्यो से हो चुकी थी, जो कि काफ़ी सन के इंसान था, जिसके कारण कयाको को हमेशा पीटर पर ही क्रश था और कयाको हमेशा पीटर का पीछा करती रहती थी, जिस वजह से वो उसके हर फोटोज़ में आ गई। पीटर के बारे में वो अपनी डायरी में भी लिखा करती थी। ये वही डायरी है जो कैरन को शुरुआत में मिली थी। फिर एक दिन वो डायरी तकियो के हाथ लग गई। फिर वो अपनी वाइफ को धोखेबाज समझता है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ का पीटर के साथ अफेयर चालू है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ की गर्दन मरोड़कर उसे जान से मार डालता है और ये सब उसका बेटा तोशियो भी देख रहा होता है। तो वो अपने बेटे तोशियो को बाथटब में डुबाकर मार डालता है और उसके साथ ही उसकी बिल्ली को भी जान से मार डालता है। उसके बाद वो इन डेड बॉडीज़ को घर में छुपा देता है, पर तब तक तोशियो और कयाको एक इविल स्पिरिट बन चुके थे। कयाको तकियो को भी जान से मार डालती है और तब से ये घर श्रापित हो चुका था। सबसे पहले इस घर में पीटर आया क्योंकि उसे कयाको के लेटर्स आ रहे थे और वो कयाको को समझाने के लिए यहाँ पर आया था कि उसकी भी शादी हो चुकी है और उसे वो लेटर्स ना भेजे, पर वो तो इविल स्पिरिट बन चुकी थी और यहाँ की इविल स्पिरिट्स के कारण उसने भी शुरुआत में बालकनी से कूदकर जान दे दी थी। फिर 3 साल बाद यहाँ एमा की फैमिली रहने आई और वो सब भी मारे गए और अब बचे थे कैरन और डग। यहाँ कयाको की स्पिरिट आती है और वो डग को जान से मार डालती है और कयाको कैरन को भी मारने वाली होती है, लेकिन कैरन ऐन वक्त पर उस घर में आग लगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम कैरन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो घर पूरी तरह से अब तक जला नहीं है, यानी कि शायद वो इविल स्पिरिट्स अभी भी वहीं पर है। फिर कैरन अपने हस्बैंड डग की डेड बॉडी देखने के लिए जाती है, तो हम उसके पीछे कयाको की स्पिरिट को देख पाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।